Okay, first of all, what we have to do, we have to click on tab. Here you have to write python.org. Screen is visible? Yes, sir. So first we have to write python.org. Here, okay, after this, you will see there are download option. So click on download Python 3.11.1. Okay, you can install it directly like this. First click on this. You will see the file has been downloaded here. Okay, so after downloading the file, exe file, you have to open the folder, and after opening the folder, you have to install this Python file. Right click on this and install run as administrator. And जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, आपके सामने ऑप्शन पूछेगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक द चेंजेस टू योर डिवाइस? यस. Then you will see another dialog box here on the screen. You can see. So already I have installed this Python, so I'm just reinstalling each and everything. So once again, I have a option. I'm reviewing all the things. It will ask me again to install everything. Okay, so just have patience. सबसे इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है अभी इस वक्त, और सबसे रेनाउंड लैंग्वेज के रूप में इसको जाना जा रहा है, और इट इज पाइथन. And it is a smart and easiest language, and it will help us a lot in various fields. So हम ये कह सकते हैं कि पाइथन के थ्रू हम वेब स्क्रिप्टिंग, वेब एप्लीकेशन से लेकर गेम डेवलपमेंट से लेकर सर्वर स्क्रिप्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, artificial intelligence, machine learning, data science, neural network, everywhere we are using this Python. So तो Python एक मल्टीटास्किंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट सेक्टर्स में अपने आप को इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं. तो पाइथन सही किया आपने, पाइथन चुन के, कोई दिक्कत नहीं. जावा भी डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, और it is just a miracle that Python was developed by Guido van Rossum in 1991, and Java was developed by James Gosling in 1995. एंड अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो जावा फेमस पहले हो गई, पाइथन तो अब हुई है फेमस. तो ये चीज रहती है. और लेकिन अब बात ये है कि पाइथन अभी फेमस इसलिए हुई है क्योंकि पाइथन एक बहुत ही स्मार्ट लैंग्वेज है. उस जमाने में एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग चलती थी, सी प्लस प्लस, जावा उससे थोड़ी मैच. ओके, सो हैव यू कैन सी दैट इन आवर स्क्रीन सेटअप वाज सक्सेसफुल. दिखाई दे रहा है आपको? यस सर. Okay, so after installing this Python, so after installing, I'm starting this. I will click here on the start menu. I will type here IDLE Python 3.11 64-bit. Whenever you click on this, you will see one integrated development environment will be appear on the screen. अब ये जो देखो, अब आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर हुई है, ये पाइथन की स्क्रीन है. ओके, सो हियर यू कैन सी एवरीथिंग इज ओके. अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो जरा, ये है इंटरेक्टिव मोड. इसको इंटरेक्टिव मोड कहते हैं. फिर अगर हम Alt+F+ यहाँ पर न्यू, ये एक स्क्रिप्ट मोड है. तो पाइथन सपोर्ट करती है दो तरह के मोड को, एक होता है इंटरेक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड. तो ये दोनों मोड्स जो हैं, इन पर हमें वर्क करना होता है शुरुआत में. ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे दिया हुआ है ये है इंटरेक्टिव मोड, और राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो स्क्रिप्ट मोड. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटरेक्टिव मोड है, इस पे हमें आउटपुट मिलता है. जैसे सपोज मैंने कोई स्टेटमेंट दे दी, प्रिंट हेलो, तो प्रिंट हेलो जैसे ही मैंने लिख दिया, फिर जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो हेलो प्रिंट हो जाएगा. ओके, अब यहां पर इंटरेक्टिव मोड में हम वन टाइम पे जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया a = 5, फिर मैंने ले लिया b = 7, फिर मैंने कर दिया c = a+b, फिर मैंने प्रिंट c या c को प्रिंट कर दिया तो आंसर आ गया 12. या प्रिंट c करके भी लिखूंगा ना,
तो अभी 12 ही आएगा, सी वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। अब लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कि हर एक इंस्ट्रक्शन को एट ए टाइम हम एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। अब ये हो गया इंटरेक्टिव मोड। अब राइट साइड में एक हमारे पास क्या है, एक पूरा पूरा स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड में क्या है, यहां पर आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो। यू कैन राइट अ कोड, बंच ऑफ कोड हेयर, राइट। फर्स्ट वी शुड नो, जैसे हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे के कुछ नियम होते हैं। पहले हमें ऐसे का ऐसे की हेडिंग डालनी पड़ती है, प्रस्तावना लिखनी पड़ती है, उसके बाद उसका सार लिखना पड़ता है, और सबसे अंत में उसका उपसंहार करना पड़ता है, मींस कंक्लूजन वगैरह करना पड़ता है। तो जैसे पहले हम ऐसे राइटिंग में क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन मेन बॉडी, देन कंक्लूजन। सिमिलरली अगर हमें पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले होता है डॉक्यूमेंटेशन, कमेंट सेक्शन। तो कमेंट कैसे देते हैं, इसमें कमेंट देने का तरीका है हैश के थ्रू। ये कमेंट होता क्या है, जैसे मान लो मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो प्रोग्राम क्यों बनाने जा रहा हूँ, किस टारगेट को लेके बना रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, एलेबोरेट करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट लिखते हैं। तो वी आर जस्ट राइटिंग और टाइपिंग अ कमेंट हेयर विथ स्टार्टिंग हैश। सो देयर आर, अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन सिंगल लाइन कमेंट को सपोर्ट करती है। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर को ऐड करने का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, अब 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू से, अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूं ए की वैल्यू कर देता हूं 56, दूसरा वेरिएबल लेता हूं बी की वैल्यू कर देता हूं 90, नाउ तीसरा वेरिएबल लेता हूं सी इक्वल टू ए प्लस बी करता हूं। अब एंड में मैं यहां पर प्रिंट करा देता हूं सी को सेम। लेकिन यहां पर मैंने सारी इंस्ट्रक्शन एक साथ लिखी, एग्जीक्यूट नहीं कराई लेफ्ट हैंड साइड की तरह। अब स्क्रिप्ट मोड में इतनी सारी चीजें एक साथ लिख दी। अब इसको एक साथ एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक साथ एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे जाना पड़ेगा रन कमांड पर, रन मेन्यू पर। रन मेन्यू पर गया तो यहाँ पर रन मॉड्यूल नाम से एक कमांड ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करते ही मुझे अपनी फाइल को, ये जो राइट हैंड साइड वाला स्क्रिप्ट थी ना, इसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम मैं सेव कर रहा हूँ, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, और यहां पर मैं सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और ये लिखो सेव कर दिया। अब जैसे ही सेव किया तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ गया, जैसे ही सेव किया लेफ्ट हैंड साइड में उसका आउटपुट आ गया, यानी हमने रन कर दिया। रन करने से पहले हम रन मॉड्यूल करते ही हम करते समय हमें क्या मिल गया, उसको सेव कर दिया। सेव एक ही बार करना पड़ता है, फिर आप रन कितनी बार भी कर सकते हो, जितनी बार करोगे रन उतनी बार आउटपुट आ जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर 90 को 92 कर देता हूँ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 148 आएगा। देखो, है ना, रन एक बार किया और देखो हो गया 148 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें आउटपुट मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटरेक्टिव मोड है, इसमें आप डायरेक्ट आप इनपुट करो आउटपुट मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में जो है स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड के लिए हमें एक जगह पे स्क्रिप्ट लिखनी होती है, उसका आउटपुट हमें लेफ्ट हैंड साइड यानी इंटरेक्टिव मोड में मिलता है। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं? ओके। तो अब देखो जरा पाइथन का मैजिक। जब भी हम बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, क्रिएटिव करते हैं, तो उसके लिए हमें पाइथन की जरूरत पड़ती है। पाइथन के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे आजकल क्या, लैंग्वेजेस को प्रैक्टिकल करने के लिए, उसके प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हमारे पास कई सारे प्लेटफॉर्म्स हमें मिलते हैं। तो उनमें से अगर एक प्लेटफॉर्म है जैसे पाइथन आईडीएलई। ये आईडीएलई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये आईडीएलई ओपन सोर्स है, इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, चला सकते हो। चलो हम एक नई फाइल बनाते हैं, पाइथन की एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल मेनू पे जाएंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक कर दिया, एक नई फाइल क्रिएट हो रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आज के लिए हम एक छोटे छोटे प्रोग्राम बनाकर देखते हैं, उनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और समझते हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। धीरे 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 हमारे अंदर एक
एक एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि हम बड़े बड़े प्रोग्राम को भी बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम से। जैसे मान लो हमें ये प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ती, पहले हम ये देखें। जैसे मान लो पहले एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। हेल्प नाम का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर टर्टल डेमो दिया हुआ है। टर्टल डेमो पे जब भी आप जाओगे यू विल सी देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल। हम कर क्या सकते हैं पाइथन के थ्रू? हम पाइथन के थ्रू बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे जैसे इस तरह से कलरफुल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वी कैन जनरेट द फॉरेस्ट। ओके, ध्यान से देख रहे हो ना? हम्म हाँ, यहाँ पर कई सारी चीजें मिलेंगी आपको। जैसे क्लॉक बनाना है, तो जो क्लॉक भी चल रही है कंप्यूटर में, वो देखो रिसेंट हम्म टाइम, करंट टाइम कैसे शो हो रहा है। वेडनेसडे लिख के आ रहा है, जनवरी 18 जनवरी 2023 is going on. हम्म Every second is precious, we know that. जैसे मान लो अगर मुझे कुछ काउंट डाउन करना है, तो देखो यहाँ पर डांसिंग ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। तो ये जो कलरफुल प्रोग्रामिंग भी हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरी बात, ये प्रोग्रामिंग का मेन मकसद क्या है? गेम डिजाइन करना या सैटेलाइट को कंट्रोल करना, ऐसा ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बेसिक से बेसिक, बड़े से बड़े टास्क को हम प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे कहा जाए कि तरुण अपना नाम आप 10 बार लिखो स्क्रीन पर, तो मैं इंटरेक्टिव मोड पर अगर लिखना चाहूं, जैसे ये है हमारा इंटरेक्टिव मोड जो मैं अभी दिखाने वाला हूं, जिसको हम पाइथन शेल भी कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो आप, ये पाइथन शेल है जिसको हमने चलाया था अभी, और इस पे हमने आउटपुट देखा था। तो ये जो, अगर मैं इंटरेक्टिव मोड को, जैसे मान लो इंटरेक्टिव मोड को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, और दोबारा से ओके, पाइथन शेल को दोबारा से ओपन कर रहा हूँ। ओके, आई एम जस्ट ओपनिंग न्यू पाइथन शेल। अब जैसे इंटरेक्टिव मोड है, इंटरेक्टिव मोड पे मैं जो भी इनपुट दूंगा उसका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है स्क्रिप्ट मोड से, हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और हमें मिल जाएगा। पहले हमें इंटरेक्टिव मोड का कुछ रीजन समझे। जैसे मान लो मुझे कहा जाता है कि तरुण, मेरा नाम तरुण है, मैं बताना भूल गया था। ओके, सो तरुण आप अपना नाम प्रिंट करो। तो मैं तो भैया प्रिंट करने के लिए मेरे को प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया तरुण करके। डायरेक्ट तो प्रिंट हो नहीं रहा, एरर दिखा रहा है। तो हमने भैया प्रिंट फंक्शन यूज किया, तो तरुण प्रिंट हो गया, यस, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता कि यार तरुण सर आप तो 10 बार प्रिंट करो, चलो 10 बार मैंने मन मार के कर लिया, 10 बार लिख भी लिया, लेकिन किसी ने कहा 1000 बार प्रिंट करो अपना नाम, तो कैसे करूंगा? कोई कहेगा कि यार 1000 बार नहीं 10,000 बार करो। यानी कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे काम आते हैं जो कठिन हो जाते हैं, एक ही काम को रिपीटेडली हमें बार बार करना पड़ता है, तो हम उन कामों को ऑटोमेशन में लगा देते हैं। तो ये जो कार्य होते हैं, जो रिपीटेड वर्क के तौर पर, या जो हमें थकान देने वाले कार्य होते हैं, जो हमारे लिए थोड़े इम्पॉसिबल से हो जाते हैं, उन कार्यों को भी हम प्रोग्रामिंग के जरिए कर सकते हैं। तो जस्ट you can see this. So I'm just creating a new program here for you. It is just typing how to type our name multiple times as per the requirement of the user. तो हम इसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो पहले मैं आपको स्क्रीन शो कर रहा हूँ, मैं एक पूरी नई फाइल बनाऊंगा, उस पे बनाता हूँ आपको, ठीक है। चलो देखो जरा शुरू से। तो देखें जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं कमेंट लिखूंगा सबसे पहले, राइट अ प्रोग्राम। वेब का मतलब शॉर्टकट में क्या है, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम हाँ, टू प्रिंट योर नेम, टू प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स। अब भाई साहब 1000 टाइम्स तो लग रहा है कुछ, लेकिन मैं तुरंत बना देता हूँ। देखो जरा, प्रोग्रामिंग हमारी बहुत हेल्प करती है। आई इन रेंज, मैं देखो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, कोडिंग वगैरह बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। प्रोग्रामिंग हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो हम 1000 टाइम बना रहे हैं, 1000 के लिए हमने 1001 ले लिया। यहाँ पर ये लॉजिक कैसे लगा, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, छोटी छोटी चीजें आपको क्रिएट करना बता दूंगा। प्रिंट, हम यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं तरुण, ये देखो। अब मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया 2 लाइन का। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, 1000 बार अपना नाम लिखना था, लेकिन मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना के कंप्यूटर को दे दिया, और कंप्यूटर से कहा जरा इसको रन कर दो, रन कर दो। तो कंप्यूटर ने कहा ठीक है रन कर रहे हैं। तो मैं रन करने गया, रन करने से पहले मैंने अपनी फाइल को सेव कर दिया, तरुण नाम से कर देता हूँ, नेम, रिपीटेड नेम, रिपीट नेम।
तो हमने रिपीट नेम नाम से फाइल को सेव कर दिया और तरुण प्रिंट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, 1000 बार प्रिंट होगा। देखो अब ये आप कहोगे कि यार कैसे पता चल रहा है कि तरुण बार बार प्रिंट हो रहा है, तो उसके लिए हम काउंटिंग भी करवा सकते हैं। तो हमने प्रोग्राम को हमने कहा चलो ठीक है, हम काउंटिंग, हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे हैं बीच में। अब यहाँ पर मैं नंबरिंग भी कर सकता हूँ। तो नंबरिंग के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया आई, कॉमा लगाया, आई की वैल्यू बार बार प्रिंट होगी। और यहाँ पर तो देखो 1 इक्वल टू तरुण, फिर मैं रन कर रहा हूँ। सो आई कैन रन द प्रोग्राम विथ F5 शॉर्टकट की। सो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में नंबरिंग चल रही है, राइट हैंड साइड में नाम प्रिंट हो रहा है। 200 कितनी बार प्रिंट हो गया, 300, देन 400, देन 5, एंड ये प्रिंट होता ही रहेगा जब तक ये 1000 बार नहीं हो जाता। 7 पे पहुंच गए, 8 पे पहुंच गए, यानी 9 पे पहुंच गए। हमने मशीन को कमांड दी थी 1000 टाइम, तो 1000 टाइम मशीन ने प्रिंट कर दिया। सो यू कैन सी दैट हम आसानी से अपने काम को करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। अब आप सोच रहे हो कि यार 1000 बार इसने प्रिंट कैसे कर दिया, ऐसा लग रहा है क्या कुछ इसमें कि ये 2 लाइनों से ही कैसे हो गया काम? ओके, नहीं तो सर। ये, हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं लूपिंग। लूपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का जिसमें हम एक ही इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, यूजर का मन हो रहा है, 1000 बार नहीं, यूजर ने कहा मेरे को तो अब 5 ही बार, जैसे यूजर से हम पूछेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यूजर से डिमांड करें, क्या करें कि आप बताओ आपको कितनी बार अपना नाम प्रिंट कराना है। तो यूजर ने कहा मुझे तो एंटर, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट टू प्रिंट योर नेम। हम मैसेज कर देते हैं हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट टू प्रिंट योर नेम। ठीक है, तो हमने हमने कह दिया ओके। सो यहाँ पर हमने एक यहाँ पर यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट कर लिया। अब मैसेज प्रिंट करने के बाद यहाँ पर हमने इनपुट फंक्शन का यूज करना है। ये फंक्शन क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने इनपुट फंक्शन यूज किया। इनपुट क्या करेगा, इनपुट फंक्शन क्या करेगा, एक मैसेज को प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, एक स्लैशन लगा देते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, न्यू लाइन में सर आ जाए। अब कमेंट देखो भी जरा ऐसे ही इसका, लिखते हैं ना सर? हाँ, कमेंट हैश के थ्रू लिखते हैं, और हैश लगाएंगे तो कमेंट लिखेंगे इनका। और कमेंट लिखने, इसमें मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। जैसे मान लो थ्री थ्री इन्वर्टेड कॉमा या 3 टाइम्स हम डबल कोट का यूज करके स्टार्ट कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए जरा, इसमें होता क्या, हमने एक वेरिएबल को ले लिया यूजर से, हमने एक यूजर के सामने एक मैसेज जाएगा। नाउ यू कैन सी आई विल रन द एग्जिट प्रोग्राम। रन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैसेज आएगा हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट टू प्रिंट द नेम। यहाँ पर नीचे देखो, सबसे नीचे, सबसे नीचे, हाँ। सो हाउ मेनी टाइम्स, एक सेकंड, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। हाँ, अब देखो जरा, सो हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट टू प्रिंट योर नेम। मैंने स्लैशन लगा दिया था न्यू लाइन उसमें, स्ट्रिंग के बीच में। तो ये देखो न्यू लाइन में प्रिंट हुआ अगला क्वेश्चन। मेरा ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा लंबा हो गया था, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, स्लैशन। स्लैशन से क्या हुआ स्लैश। ये, हाँ, ये मेरी जो आगे की स्ट्रिंग है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो रही है। तो है ना, समझ में आ रहा है। तो अब देखो हाउ मेनी टाइम्स, जैसे ही मैंने लिखा डू यू वांट टू प्रिंट योर नेम, यूजर ने कहा मुझे तो केवल 10 टाइम प्रिंट करना है। यूजर ने कहा मुझे 1000 टाइम नहीं प्रिंट करना, मुझे तो केवल 10 टाइम प्रिंट करना है। ठीक है, तो 10 टाइम प्रिंट करने के लिए हमने अब प्रोग्राम को कह दिया, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरा नाम 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, देखो जरा ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक वैल्यू, n की वैल्यू 10 हो गई, 10 प्लस 1। ठीक है, एक सेकंड, एरर देखते हैं, कंकेरेंट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। ओके, यहाँ पर हमने आई प्लस 1, ओके, I in range 1 into n plus 1. Okay, everything is fine. I, okay. So, do you want to print your name? Yes. Okay, once again. How many times do you want to print? Wait. So 1 plus 1 and n plus 1. Okay. Can only concrete a string, not int.
टू अ स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐड ऑपरेशन लगा दिया n+1, तो ये n+1 यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर n हमने वेरिएबल ले लिया था, हाउ मेनी टाइम्स n+1। ओके, एक्चुअली string object, okay, wait, I'm just using something more, input function, and यहाँ पर क्या है, इंटीजर वेरिएबल है, इंट भी लेना पड़ेगा। ओके, तो स्ट्रिंग और इंटीजर का मेन रीजन था, तो इंट फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूं ताकि जो भी इनपुट लिया गया है उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकूं। तो हेयर आई विल यूज 1+1। ठीक, नाउ इट विल वर्क। ओके, तो देखे जरा ध्यान से, छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखना। तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट टू प्रिंट योर नेम? आई वांट टू प्रिंट माय नेम 10 टाइम्स, सो माय नेम इज प्रिंटेड हियर। लेकिन मैं चाहता हूं यूजर का नाम प्रिंट हो इंस्टेड ऑफ दिस, सो मैं यूजर से भी मांग सकता हूं। तो यूजर से मैं कह दूंगा प्लीज एंटर योर नेम। तो यहां पर हम एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, प्लीज। तो मैसेज प्रिंट करेंगे, प्लीज एंटर योर नेम। यूजर से कह सकते हैं, हम अपना नाम नहीं प्रिंट कर रहे, ठीक है, यूजर का नाम जो भी होगा वो यूजर प्रिंट कराना चाहेगा तो करा लेगा। ठीक है, अब ये जो यूजर एंटर कर रहा है, अब यहाँ पर हम अगर जो भी मैसेज जो भी यूजर इनपुट करेगा उसके लिए हम स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर नेम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, नेम इक्वल टू इनपुट। ठीक है, सिंपल तरीके से कर रहे हैं प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग। ओके, तो नेम इक्वल टू इनपुट, प्लीज एंटर योर नेम। ओके, जैसे ही वो एंटर करेगा वो नेम में आ जाएगा जो भी वो एंटर करेगा। फिर यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग माई नेम, I will use name variable to print his name, his or her name. Okay, तो यहाँ पर name variable देखो, अब देखो ध्यान से समझना, छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। Now that I'm just re-executing it. Wait, once again I'm executing, I'm running it. Okay, now you can see. So how many times do you want to print your name? Do you want to print your name? Okay, so I just want to print my name, और user करेगा enter 15, तो 15, please enter your name। मान लो यूजर ने एंटर किया मोहन, ये आपका नाम क्या है? प्रिंस। क्रिश। प्रिंस। ओके, फिर से बताना अपना नाम, क्लियर नहीं सुनाई दे रही आवाज मुझे। प्रिंस। Prince. Okay, so Prince, once again I'm just, you can see your name has been printed on the screen। तो यूजर जो बोलेगा, यूजर ने कहा 15 टाइम, 15 टाइम प्रिंट कर दिया। यूजर ने कहा 1000 बार, तो 1000 बार भी प्रिंट कर सकता है ये। तो हम इससे यूजर से, जैसे यूजर ने कहा 1000 टाइम प्रिंट करना है हमको, तो यूजर ने कहा 1000 टाइम, यूजर ने कहा मेरा नाम है प्रिंस, प्रिंस ने कहा है तो हमने प्रिंट कर दिया, तो प्रिंस का नाम प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया नाम के आगे, वैसे तो लगाने की जरूरत नहीं, तो प्रिंस 1000 टाइम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम चलते हैं। तो ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आपने इससे पहले लूपिंग सीखी है कभी? नहीं सर। नहीं सीखी, तो आप ये समझ सकते हो कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो हमारी इच्छा जो होती है, यूजर कैसा चाहता है, कैसा आउटपुट चाहता है, ये सब हम बता सकते हैं ना। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। प्रोग्रामिंग को और बेटर करने के लिए मैं आपको आपके सामने कुछ नए प्रोग्राम बना सकता हूं। ध्यान देना, समझ में आए धीरे धीरे आप आगे बढ़ना। ठीक है, नहीं आए तो पूछना है। ठीक है, कोई भी चीज नहीं समझ में आए पूछना, शर्माना नहीं है। ओके, देयर इज नो लिमिटेशन टू आस्क क्वेश्चन। ओके, तो हमारे इंस्टीट्यूट में हम कभी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने से रोकते नहीं है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन पूछे, हम उसको हमेशा सेटिस्फाई करके ही घर भेजते हैं। वरना, क्योंकि वी रिक्वायर्ड माउथ पब्लिसिटी इंस्टेड ऑफ दैट। ओके, कि हम नहीं चाहते कि किसी को 1% भी परेशानी हो। एंड वी, हमारा 100% प्लेसमेंट गया है अभी तक। अभी 2015 से लेके अभी तक हमारी कंपनी जितना वर्क कर चुकी है, उसमें हमने 100% प्लेसमेंट दिलवाई है स्टूडेंट्स को। नियर अबाउट, हमारा जो रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है जिसने 32 लाख का पैकेज लिया है TCS में, और मैं काफी खुश हूं उसके लिए। धीरे धीरे क्या है कि सारी चीजें हमें मिल जाती हैं कि हम करते चले जाते हैं। और एक मेरा स्टूडेंट है इसमें अडीको में, उसका नाम है मनोज चोपड़ा, फ्रॉम ही इज अर्निंग 1.5 लाख पर मंथ रिसेंटली। तो ये एक छोटी सी चीज है कि हम अपने आप को अपडेट करेंगे धीरे धीरे,
लेकिन हाँ ये है कि आप सोचो कि बहुत आसान काम होते हैं, नहीं आसान नहीं है. वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर अवर सेल्फ टू ग्रो अवर करियर. ओके, नाउ फोकस ऑन दिस. सिंपल प्रोग्राम हम बना रहे हैं. पहले तो मैं धीरे धीरे आपको एक्सपर्ट बना दूंगा अगर आप साथ में रहे तो. ओके, नाउ सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे. राइट अ प्रोग्राम सिंपल टू फाइंड ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स. जैसे बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स. आपका क्या एम है, क्या करना चाहते हो लाइफ में? हेलो प्रिंस. Yes, sir. आर यू व्हाट इज योर एम ऑफ योर लाइफ? Sir, I want to become a coder. वेल डन. तो बहुत अच्छा टारगेट है. तो दिल खोल के प्रोग्रामिंग करो. कहीं डाउट हो, कोई एरर आए तो पूछो, है ना. शर्म नहीं करनी कभी, है ना. वी आर विथ यू. ओके, सो एंटर टू नंबर्स. जैसे मान लो हमने मैसेज दे दिया यूजर को, 2 नंबर एंटर करो. 2 हमने, यूजर ने कहा ठीक है कर. पहले तो अब यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं ए कॉमा बी. 2 नंबर के लिए हम मैसेज दे सकते हैं. तो यहाँ पर इनपुट एक बार नहीं आएगा, फिर यहाँ पर 2 बार इनपुट आएगा. एंटर वैल्यू फॉर ए. यहाँ पर देखो ऐसा भी कर सकते हैं, एंटर ए, और फिर अगला वाला भी हम यहाँ पर मैसेज, वो पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी. एक साथ हम 2 स्टेटमेंट को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज है. इसमें समय बचता है, कोडिंग लाइंस कम हो जाती हैं, बहुत ही इजी हो जाता है हर चीज करना. ओके, नाउ यू कैन सी दिस. वी हैव नाउ वी वांट टू प्रिंट द आउटपुट. द प्रिंट द सम इक्वल टू ग्रेटर बिटवीन. तो ग्रेटर बिटवीन के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे. इफ a greater than b, print a is greater, else print b is greater. ओके, अब देखो क्या हुआ. सबसे पहले ये सबसे सरल प्रोग्राम है, इसको हम समझेंगे, फिर धीरे धीरे प्रोग्राम को हम और आगे बढ़ा देंगे. ठीक है, तो देखो जरा, पहले ए एक वेरिएबल है. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक बर्तन होता है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है. वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट कैन स्टोर अ वैल्यू, एंड द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन वेरी ड्यू टू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. What is a variable? A variable name is a name given to a memory location where data is stored. अब इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं बारीकी से. तो एक वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल उस लोकेशन का नाम है जहां डाटा स्टोर हो रहा है. ठीक है, अब वेरिएबल को आप एक बर्तन की तरह देख सकते हो कि जैसे बर्तन में हम कोई चीज स्टोर करते हैं, ऐसी वेरिएबल में हम डाटा को स्टोर करते हैं. अब वेरिएबल की भी प्रॉपर्टी हम देखें तो जैसे एक सिलेंडर है. सिलेंडर कैसा? एयर टाइट कंटेनर है. तो वो किस चीज को स्टोर करता है? गैस को. तो गैसियस एलिमेंट्स को जो स्टोर करेगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी. ऐसी अगर वेरिएबल जिस तरह की वैल्यू स्टोर करता है उसी तरह की उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है. मान लो ए की वैल्यू 5 है, तो 5 क्या हो गया? इंटीजर. इंटीजर नंबर लाइन पढ़ी होगी आपने बचपन में. तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन जाएगा. अगर ए के अंदर अगर आप 5.5 डालोगे तो 5.5 यानी फ्लोट, तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल बन जाएगा. तो डाटा के क्लासिफिकेशन के हिसाब से वेरिएबल का टाइप चेंज हो जाएगा पाइथन में. अब यहां पर ध्यान देना, ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है. जब भी यूजर पहला नंबर एंटर करेगा ए, वो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, पहले इस प्रोग्राम को देखो जरा, रन कर रहा हूं. प्रोग्राम का नाम है ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स. एंटर ए की वैल्यू मान लो 8 एंटर कर दी. फिर एंटर बी की वैल्यू मान लो 9 एंटर कर दी. बी इज ग्रेटर. तो यहां पर बी इज ग्रेटर कैसे आया? कि जब यूजर के सामने मैसेज गया एंटर ए, तो यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर करी थी वो वैल्यू किस में चली गई? ए के अंदर. फिर जब से ही यूजर के सामने अगला मैसेज आया एंटर बी, जो वैल्यू उसने एंटर की थी वो किसके अंदर चली गई? बी के अंदर. फिर यहां पर हमने कंपेयर किया, इफ ए
इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट कर दे ए इज ग्रेटर, वरना क्या प्रिंट कर दे, एल्स क्या प्रिंट कर दे, बी इज ग्रेटर। तो हम बी इज ग्रेटर, है ना, तो है ना सिंपल प्रोग्राम। इस तरीके से ये आउटपुट आ गया। नाउ अब यहां पर समझने की बात यह है कि ऐसे हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। अभी हमने प्रोग्राम बनाया है ए बी को कंपेयर करने के लिए। मान लो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं, सी वेरिएबल ले लेता हूं। तो यहां पर सी एक वेरिएबल ले लिया, सी इक्वल्स टू इंट इनपुट। जो भी इनपुट होगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करके किसके अंदर डाल देंगे, सी के अंदर डाल देंगे। तो यहां पर हम मैसेज प्रिंट कराते हैं, एंटर सी। एक हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, एक और वेरिएबल ले लिया हमने। अब यहां पर आप ध्यान दो, स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट ओपन हुआ है, ये वाला सिंपल पैरेंथेसिस, फिर एक और ब्रैकेट ओपन हुआ है यहां पर, इसीलिए मैंने यहां पर दो ब्रैकेट ओपन क्लोज किए हैं। जितने ब्रैकेट ओपन होंगे उतने ही क्लोज होंगे, इसका ध्यान रखना है। और धीरे धीरे आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगे, फॉर्मेट। अब यहां पर मैंने पहले क्या चेक करवा लिया यूजर से कि ए अगर ग्रेटर है बी से तो प्रिंट ए इज ग्रेटर कर दे। अब मैं इसके अंदर इफ के अंदर इफ डाल सकता हूं, तो ये भी एक लॉजिक है। देखो जरा, इफ के अंदर हम गए, अगर ए बी से बड़ा है तो हम ये चेक करें क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए सी से भी बड़ा है तो हम प्रिंट कर देंगे कि ए सबसे बड़ा है, प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट एल्स सी इज ग्रेटेस्ट। अब देखो जरा ध्यान से, हमें ये तो पता चल गया कि ए बी से बड़ा है। इधर ध्यान देना, लॉजिक देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हमें ये पता चल चुका है कि ए बी से बड़ा है, फिर हम कंपेयर करें थर्ड नंबर से, क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ग्रेटेस्ट है, ठीक है। वरना हम क्या लिखेंगे यहां पर कि यार सी ग्रेटेस्ट है। क्यों सी ग्रेटेस्ट क्यों हो गया, क्योंकि ए से तो बी बड़ा ही है। देख ए बी से बड़ा ही है। अगर ए बी से बड़ा हो जाता है तो कंपैरिजन की जरूरत नहीं है कि बी ए से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो हम देखो, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो ए सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर ए सी से बड़ा नहीं है लेकिन ए बी से तो बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली सी सबसे बड़ा हो गया। देखो जरा समझो, इसमें क्या होता है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तभी तक हम अंदर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। पहले हमने एक कंडीशन रखी, कंपैरिजन किया, क्या ए बी से बड़ा है, यस कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हम अंदर आ गए। फिर हम चेक करेंगे क्या ए सी से बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सबसे बड़ा है। अगर मान लो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ए सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी सबसे बड़ा है। यानी ए सी से बड़ा नहीं है, सी सबसे बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया, इनडायरेक्टली सी सबसे बड़ा। सी और बी को कंपेयर करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि पहले ही हमने कंपेयर कर लिया ए बी से बड़ा है। ग्रेटर है। हाँ, अब मान लो पहली कंडीशन जो ये आउटर वाली कंडीशन है यही गलत हो जाती है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू स्मॉल एंटर होती है, बी की वैल्यू बड़ी, तो इसका एल्स पार्ट चलेगा। तो एल्स पार्ट के लिए भी हम कोडिंग करेंगे। अगर बी ए से बड़ा है तो हम चेक करेंगे क्या बी सी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो बी इज ग्रेटेस्ट, हम मैसेज प्रिंट करा देंगे बी इज ग्रेटेस्ट। और अगर मान लो बी ए से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, प्रिंट सी सबसे बड़ा है। इधर हम इधर भी वही सेम, सी इज ग्रेटेस्ट। तो ये है, अब ये लॉजिक है। हम क्या कर रहे हैं, इफ के अंदर इफ लगा रहे हैं, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा रहे हैं। इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ, एक नया कॉन्सेप्ट। इफ के अंदर इफ जब हम लगाते हैं तो नेस्टेड इफ हो जाता है। तो इसको समझेंगे हल्का सा। तो देखो सबसे पहले देखो क्या हमने एक इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। एंटर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 7।
एंटर बी, बी की वैल्यू हो गई मान लो 9, एंटर सी, सी की वैल्यू मान लो हो गई 8। तो सबसे बड़ा कौन है? बी इज ग्रेटेस्ट, लिख के आ गया आंसर। अब इसने कंपेयर कैसे कर लिया? तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 7, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 8। तो कंपेयर करेंगे, क्या ए बी से बड़ा है? ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 9, क्या ए बी से बड़ा है? नहीं है ना। ए की वैल्यू Yes, तो sir. 7 है, बी की वैल्यू 9। हम्म, तो यहाँ पर हम्म, यहाँ तो कंडीशन गलत हो गई। कंडीशन गलत हो गई तो हम्म, इफ नहीं चलेगा, इसका एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट में क्या होगा? फिर से हम कंपेयर करेंगे। क्या क्या बी सी से बड़ा है? सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 8, सी की वैल्यू 8 है। तो यहां पर हम सी की वैल्यू 8 है, तो सी इज ग्रेट स्मॉलर देन बी, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 8। तो यानी बी इज ग्रेटर देन सी, कंडीशन ट्रू। C. तो बी इज ग्रेटेस्ट प्रिंट हो जाएगा, Greatest. है ना। तो वही आउटपुट आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। हमें हर एक इंस्ट्रक्शन को समझना है और वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कैसे प्रोसेस कर रहा है, ये चीज हमें जाननी है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ। और देखो